क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने अपने शरीर का आधा भाग माता शक्ति को क्यों दे दिया? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जब महादेव का को स्वयं अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा? क्या यह केवल शिव और शक्ति के प्रेम का प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रहस्य? कहा जाता है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति अवश्य है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का होना निश्चित है। आज की कथा के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन और सृष्टि का गहरा रहस्य माना जाता है। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति और पौराणिक कथाओं के संसार में, जहाँ हम लेकर आते हैं भगवान शिव, माता शक्ति, देवी देवताओं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी अद्भुत कथाएं जिनमें भक्ति के साथ छिपा होता है एक गहरा संदेश। तो आइए आज सुनते हैं अर्धनारीश्वर के उस रहस्य की कथा जिसने शिव और शक्ति को एक ही स्वरूप में प्रकट किया। जब सृष्टि अधूरी रह गई, बहुत प्राचीन समय की बात है, सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हो चुका था। देवताओं, ऋषियों और प्राणियों की उत्पत्ति तो हो रही थी, लेकिन सृष्टि का विस्तार उस गति से नहीं हो पा रहा था जैसा होना चाहिए था। सृष्टि में जीवन था, लेकिन उसके विस्तार के लिए एक ऐसा तत्व की आवश्यकता थी जो सृजन की शक्ति बन सके। तभी देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि केवल चेतना पर्याप्त नहीं है, सृष्टि की गति देने के लिए शक्ति आवश्यक है। और यहीं से सामने आता है भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का रहस्य। भगवान शिव को केवल संहार के देवताओं के रूप में समझना अधूरा है। शिव चेतना के भी प्रतीक हैं और माता शक्ति उस चेतना को गति देने वाली ऊर्जा है। सरल शब्दों में कहें तो शिव के आधार और शक्ति है उस आधार को सक्रिय करने वाली ऊर्जा। इसलिए शिव को शक्ति के अलग करके देखना संभव नहीं। पौराणिक परंपराओं में इसी सत्य को समझाने के लिए भगवान शिव ने अपने स्वरूप में देवी शक्ति को स्थान दिया और प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर स्वरूप। आधा स्वरूप भगवान शिव का और आधा स्वरूप माता शक्ति का। अर्धनारीश्वर के अद्भुत स्वरूप के एक ही शरीर, एक तरफ जटाधारी महादेव, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और दूसरी ओर देवी का कोमल, सुंदर और करुणामयी रूप। एक ओर वैराग्य तो दूसरी ओर ममता, एक ओर तप तो दूसरी ओर सृजन। लेकिन दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही पूर्णता के दो पक्ष हैं। यही अर्धनारीश्वर का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन महादेव ने आधा शरीर ही क्यों दिया माता शक्ति को? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह नहीं कि शिव और शक्ति दो अलग अलग शक्तियां हैं जिन्हें जोड़कर एक बनाया गया है, बल्कि इसका संकेत यह है कि शिव और शक्ति मूल रूप से एक ही परम तत्व के दो आयाम हैं। शिव में शक्ति है और शक्ति में शिव। जैसे अग्नि
और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव और शक्ति को भी अलग नहीं माना जाता। इसलिए अर्धनारीश्वर हमें बताता है कि सृष्टि में संतुलन कितना आवश्यक है। अब कहानी का सबसे गहरा भाग आता है। यदि केवल शिव हो और शक्ति ना हो तो चेतना तो होगी, लेकिन सृजन की गति नहीं होगी। और यदि शक्ति हो लेकिन चेतना का आधार ना हो तो ऊर्जा को दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों का मिलना आवश्यक है। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर को सृजन, संतुलन और एकत्व का प्रतीक माना जाता है। सृष्टि में जहाँ भी जीवन है, वहाँ किसी न किसी रूप में शक्ति और चेतना का संतुलन दिखाई देता है। इस दिव्य स्वरूप में केवल धार्मिक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का संदेश छिपा है। मनुष्य के जीवन में भी ज्ञान और भावना, शक्ति और करुणा, साहस और धैर्य, इन सभी का संतुलन आवश्यक है। केवल कठोरता जीवन को सुंदर नहीं बना सकती और केवल भावुकता भी जीवन को पूर्ण नहीं कर सकती। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए शक्ति को समझना होगा और शक्ति को समझने के लिए शिव के तत्व को समझना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें यह संदेश देता है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एकत्व और संतुलन का प्रतीक है। जब कोई भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, तो वह केवल शिव की पूजा नहीं कर रहा, शिव में स्थित शक्ति का भी स्मरण कर रहा होता है। और जब कोई माता शक्ति की आराधना करता है, तो उस शक्ति के आधार शिव का भी स्मरण होता है। इसलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें विभाजन नहीं, एकता का दर्शन कराता है। तो अगली बार जब आप मंदिर में अर्धनारीश्वर का स्वरूप देखें, तो केवल यह मत सोचिए कि यह आधा शिव और आधी देवी की मूर्ति है। कुछ क्षण रुककर उस संदेश को महसूस कीजिए। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव अधूरे है। जिस प्रकार दिन और रात मिलकर समय को पूर्ण करते हैं, जिस प्रकार आकाश और धरती मिलकर जीवन को स्थान देते हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति का एकत्व सृष्टि की पूर्णता का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि महादेव ने संसार को यह समझाने के लिए अपने ही स्वरूप में शक्ति को स्थान दिया है। सच्ची पूर्णता अलग होने से नहीं, एक होने से है। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के उस दिव्य एकत्व में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम अर्धनारीश्वराय नमः और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, हमारे जीवन में भी ज्ञान और शक्ति, धैर्य और करुणा, भक्ति और विवेक का संतुलन बनाए रखिए। हर हर महादेव। राधे राधे।